19 जनवरी 2020 की सुबह लगभग 10 बजे की बात है। जयपुर के तालुका जयसिंहपुरा की रहने वाली 22 वर्षीय नैना उर्फ रेशमा मंगलानी अपनी स्कूटी लेकर पति के साथ घर से बाहर निकली तो वह वापस घर नहीं लौटी। घरवालों ने उसका फोन नंबर मिलाया तो फोन बंद आ रहा था। काफी रात बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं आई तो उसके माता पिता और परिवार वालों को चिंता होने लगी। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के दुधमुहे बच्चे को छोड़कर कहां चली गई। घर वालों ने रेशमा मंगलानी के पति अयाज अंसारी से बात की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बेटी के इस तरह गायब होने से मां बाप का तो दिल बैठने लगा। वे अपने स्तर पर उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने बेटी के दोस्तों और सहेलियों से उसके बारे में पूछताछ की। फोन करके सगे संबंधियों से भी पूछताछ करते रहे, लेकिन कहीं से भी राहत देने वाली कोई जानकारी नहीं मिली। 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब नैना उर्फ रेशमा मंगलानी की कोई खबर नहीं मिली तो किसी अज्ञात अनहोनी को लेकर परिवार वालों का मन अशांत हो गया। सगे संबंधियों और पड़ोसियों की सलाह पर रेशमा के पिता थाना आमेर पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी बातें बताकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी ने जब उनसे किसी पर शक होने के बारे में पूछा तो उन्होंने रेशमा के पति अयाज अंसारी पर संदेह जाहिर किया, क्योंकि वह उसके साथ ही निकली थी। मामला पौष कॉलोनी के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह जानकारी उच्च अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। चूंकि नैना के पिता और परिवार वालों ने उसके पति अयाज अंसारी पर अपना संदेह जाहिर किया था, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को थाने बुलाकर पूछताछ की। अयाज अंसारी ने बताया कि रेशमा सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ उसके घर पर रही। इसके बाद वह चली गई थी। वह कहां गई इस बात को लेकर वह खुद परेशान है और उसे खोज रहा है। अयाज से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे घर भेज दिया और पुलिस अपने स्तर से रेशमा की खोज करने लगी। पुलिस के सामने यह बात आई कि नैना उर्फ रेशमा बहुत खूबसूरत थी। वह सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती थी। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ चैटिंग में व्यस्त रहती थी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह नए नए पोज में अपने फोटो खींचकर शेयर करती, जिन्हें काफी लोग पसंद भी करते थे। थोड़े ही दिनों में नैना उर्फ रेशमा मंगलानी फेसबुक और यूट्यूब पर फेमस हो गई। फेसबुक पर उसके 2300 से अधिक फ्रेंड और 6400 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। वह अक्सर फोन पर बिजी रहती थी। नैना के पास घूमने के लिए एक स्कूटी थी, जिसे लेकर वह अक्सर अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने के लिए आती जाती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि नैना उर्फ रेशमा मंगलानी की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रेशमा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पहले कि पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स का अध्ययन करती, पुलिस को एक सनसनीखेज सूचना मिली। 21 जनवरी 2020 की सुबह के समय किसी राहगीर ने थाना आमेर में फोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली राजमार्ग स्थित नए माता मंदिर के सामने झाड़ियों में किसी युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मृतका का चेहरा इतना विकृत था कि उसकी शिनाख्त करना मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लाश से कुछ दूर एक स्कूटी खड़ी थी। एक दिन पहले ही नैना के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रेशमा भी स्कूटी लेकर घर से निकली थी, इसलिए थाना प्रभारी ने रेशमा के घरवालों को फोन करके मौके पर बुलवा लिया। घरवालों ने लाश की शिनाख्त नैना उर्फ रेशमा के रूप में कर दी। इसके बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी।
नैना मंगलानी की हत्या की खबर पाते ही उसके घर में मातम छा गया। परिवार के लोग रोते पीटते थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि नैना की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति अयाज अंसारी ने ही की है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अयाज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखा दी। जब यह खबर मीडिया द्वारा लोगों को पता चली तो जयपुर और आसपास के शहरों में रहने वाले नैना, रेशमा के फॉलोअर्स भी सकते में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। मामला तूल पकड़ने लगा तो डीसीपी क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने इस केस को अपने हाथों में लेकर जांच के लिए पुलिस टीम बना दी। चूंकि नैना के घर वालों ने नामजद रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर उसने वही राग अलापना शुरू किया जो पहले अलापा था, लेकिन इस बार उसका कोई पैंतरा नहीं चला, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स से उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अयाज अंसारी से विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसके सामने अपना गुनाह स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। उसने अपनी पत्नी नैना उर्फ रेशमा मंगलानी की बिंदास जिंदगी और बेरहम हत्या की जो कहानी बताई, उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह थी। 26 वर्षीय अयाज अंसारी एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने परिवार के साथ जयपुर के धारगेट सराय मोहल्ला में रहता था। उसके पिता का नाम रियाज मोहम्मद अंसारी था। छोटा सा कारोबार था। ग्रेजुएशन करने के बाद वह अजमेर स्थित एक फाइनेंस कंपनी में सर्विस करने लगा। मनमौजी और रंगीन स्वभाव का होने के नाते नैना मंगलानी की तरह वह भी सोशल मीडिया पर सक्रिय था। उसने भी यूट्यूब और फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल रखा था। काम से समय मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर चैटिंग में व्यस्त हो जाता था। एक दिन जब फेसबुक पर उसने नैना नाम की लड़की का फोटो देखा तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने नैना के फोटो को लाइक किया और नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नैना ने भी अयाज अंसारी की दोस्ती स्वीकार कर ली। नैना के सैकड़ों दोस्तों के साथ एक नाम और जुड़ गया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई थी। करीब 4 महीने तक चली चैटिंग के बाद जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। जुलाई 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक था। नैना मंगलानी और अयाज अंसारी की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया था। जुलाई के ही महीने में एक दिन नैना मंगलानी अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। अयाज उसी कंपनी में सर्विस करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अपने बिंदास और मॉडर्न स्वभाव की वजह से नैना मंगलानी को अयाज अंसारी से घुलने मिलने में समय नहीं लगा। इस एक मुलाकात से नैना मंगलानी की जिंदगी के मायने ही बदल गए। नैना मंगलानी अयाज अंसारी के स्वभाव और बातचीत से काफी प्रभावित थी। इतना ही नहीं, वह उसे अपना दिल दे बैठी थी। अयाज अंसारी तो पहले से नैना मंगलानी का दीवाना था। उसके दिल में भी नैना के लिए एक खास जगह बन गई थी। जिस दिन से दोनों की मुलाकात और जान पहचान हुई थी, उस दिन से दोनों की आंखों की नींद उड़ गई थी। उनकी सुबह की चैटिंग गुड मॉर्निंग से शुरू होती थी और पूरे दिन चलती थी। दोस्ती प्यार में बदल गई थी। चैटिंग के बाद दोनों की मुलाकातें भी होने लगी। दोनों साथ साथ सैर सपाटा करते। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी सीमाएं भी तोड़ डाली। एक बार जब मर्यादा की दीवार टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। अब वह जब तक एक दूसरे को मिल या देख नहीं लेते थे, मन बेचैन रहता था।
अपनी इस बेचैनी को खत्म करने के लिए दोनों ने साथ साथ रहने का मन बनाया। उन्होंने शादी निकाह करने का फैसला कर लिया था। वैसे तो दोनों के परिवार वाले खुले और आजाद विचारों के थे, लेकिन मजहब अलग अलग होने के कारण मन में थोड़ा डर भी था कि उनके रास्ते में कोई समस्या न खड़ी हो जाए। यह सोचकर वह अक्टूबर 2017 में अपना घर छोड़कर जयपुर से भागकर गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद में दोनों ने पहले एक मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उसके बाद उन्होंने एक मस्जिद में निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह नैना से रेशमा अंसारी बन गई। नैना मंगलानी और अयाज अंसारी के परिवारों में थोड़ी सी नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन बेटी और बेटे की खुशी के लिए दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया था। शादी और निकाह के बाद इन लोगों ने जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित एक हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट फाइनेंस करा लिया और उसी में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद रेशमा गर्भवती हो गई। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंचते हैं तो उनकी आवाज शोर लगने लगती है। यही हाल नैना और अयाज अंसारी के बीच हुआ। 2 सालों तक चली दोनों की लव स्टोरी में धीरे धीरे दरार आने लगी। जिस मीडिया ने उन्हें मिलाया था वही मीडिया अब उनके विवाद का कारण बन गया। अपनी प्रशंसा की भूखी नैना का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का भूत उतरा नहीं था। वह शादी के बाद भी लगातार एक्टिव रहती थी। उसने फेसबुक पर अपनी आईडी बना रखी थी, एक नैना के नाम से तो दूसरी रेशमा के नाम से। उसका हेडफोन हमेशा उसके कानों में लगा रहता था, जिस पर वह अक्सर बातें किया करती। वह पति अयाज अंसारी की उपेक्षा करने लगी थी, जो उसे पसंद नहीं थी। इससे अयाज अंसारी के दिल में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वह सोशल मीडिया के जरिए उसकी जिंदगी में आई, उसी प्रकार कहीं वह किसी और की जिंदगी में तो नहीं दाखिल हो रही है। इस संदेह को लेकर पहले तो अयाज अंसारी ने उसे समझाया और सोशल मीडिया से बैकआउट करने का भी दबाव बनाया, लेकिन नैना को उसका यह दबाव पसंद नहीं आया। उसका कहना था कि वह आजाद और आधुनिक विचारों वाली है, उसे किसी तरह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं है। नैना की इस बात से अयाज अंसारी सहमत नहीं था। नतीजा यह हुआ कि दोनों की तकरार बढ़ गई। इस बीच अयाज ने गुस्से में कई बार उसका फोन छीन कर तोड़ डाला था, लेकिन नैना हर बार नया फोन खरीद लेती थी। फिर रेशमा की डिलीवरी के बाद माहौल ऐसा बना कि वह अपने 1 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई और उसे तलाक का नोटिस दे दिया। नोटिस पाकर अयाज अंसारी बौखला गया। इसके बाद विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी का किसी न किसी फ्रेंड से चक्कर चल रहा है। कहा जाता है कि संदेह और ईर्ष्या में इंसान खुद ही खोखला हो जाता है। यही हाल अयाज का भी था। अयाज ने पहले तो पत्नी से कहा कि वह मायके से लौट आए, लेकिन जब वह आने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। योजना के अनुसार वह पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच गया और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसके सामने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे रेशमा ने स्वीकार कर लिया। यही समझौता रेशमा को महंगा पड़ा। 19 जनवरी 2020 की सुबह जब नैना अपने बच्चे को मां के पास छोड़ स्कूटी से अयाज अंसारी के साथ घर से बाहर निकली तो वापस घर नहीं आई। अयाज अंसारी पहले नैना पत्नी को अपने घर कालवाड़ लेकर गया। वहां दोनों ने जमकर बियर पी और मौज मस्ती कर रात 9 बजे के करीब दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित आमेर आ गए। वहां दोनों ने चाय की दुकान पर जाकर चाय पी। थोड़ी देर बाद अयाज अंसारी उसे माता मंदिर के पास लेकर गया। पहले तो नैना उस सुनसान जगह तक जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अयाज अंसारी ने रिक्वेस्ट की तो उस पर विश्वास करके वह उसके साथ चली गई। उस समय भी नैना के कान से हेडफोन लगा था। वह किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी।
जिसे सुनकर अयाज गुस्से में जल भुन रहा था। तभी अयाज ने उसका फोन छीनकर माता मंदिर के पीछे फेंक दिया। उस समय मंदिर के पास अंधेरा था और जगह सुनसान थी। मोबाइल को लेकर रेशमा पति से उलझ गई तो अयाज ने अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर घोट दिया। कुछ ही देर में नैना की मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद अयाज घबरा गया। लाश पहचानी न जा सके, इसके लिए अयाज पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, जिससे उसने नैना का सिर कुचल दिया। उसकी स्कूटी ले जाकर उसने मंदिर के पीछे की घनी झाड़ियों में छिपा दी। फिर कैब पकड़कर घर आ गया। पुलिस टीम ने 12 घंटे के अंदर केस का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे जयपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया था।